स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ध्रुवम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। इस लेक्चर में हम TDEP को कवर कर रहे हैं और ये चैप्टर है सब स्टेशंस। इसका पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे, इस लेक्चर में हम देखेंगे सब स्टेशन में जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उसके सिंबल कैसे होते हैं, उसको हम कैसे दिखाते हैं, और पावर सब स्टेशन में लगने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बस बार से रिलेटेड कुछ थ्योरी को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सिंबल है, एक एक करके हम बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए, बस बार को हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखाते हैं। इस तरह का सिंबल आपको मिलेगा अगर सब स्टेशन के डायग्राम में, तो आप समझेंगे क्या है, ये बस बार है। ये एल्युमिनियम या फिर कॉपर की होती है, ठीक है। एल्युमिनियम या कॉपर की होती है। सिंगल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच, उसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। उसके बाद में आता है आपका डबल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच। डबल ब्रेक होगा तो बीच में ये इस टाइप के सिंबल बन जाएंगे। अनलोड आइसोलेटिंग स्विच, जो लोड पर स्विच ऑपरेट होती है आइसोलेटिंग स्विच, इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। आइसोलेटिंग स्विच विथ अर्थ ब्लेड, ये अर्थिंग का सिस्टम है, दिखाया गया है। ये अर्थिंग, अर्थ स्विच भी बोलते हैं इसको। ये कब ऑपरेट होता है, जैसे जब कोई लाइन में फॉल्ट आ जाता है तो उस केस में लाइन को हम ग्राउंड करके ही ऑपरेट करवाते हैं, उसमें मेंटेनेंस करते हैं। सपोज इधर की जो लाइन है, इधर, एक मिनट सॉरी, प्रॉब्लम कर रहा है। इधर की जो लाइन है, इस लाइन में अगर कोई फॉल्ट आता है या फिर इस लाइन में कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इस लाइन में फॉल्ट आ गया, अर्थ फॉल्ट आ गया, LG फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड, एक कंडक्टर ग्राउंड से लिंक हो गया है, जुड़ गया है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लाइन को ओपन करेंगे इस सर्किट ब्रेकर से। उसके बाद में इस लाइन को ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने से ये होता है कि जो एयर करंट होता है, मतलब चार्जिंग करंट, वो मेंटेनेंस करने वाले व्यक्ति को शॉक नहीं लगने देगा। इसके बाद में आता है करंट ट्रांसफार्मर। इसका सिंबल इस तरह से होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरह होता है, ठीक है। कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर का इस तरह से होता है, इसको CVT भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर ट्रांसमिटिंग सब स्टेशनों में लगते हैं, जिसकी जो जैसे 400 kV का है या फिर 220 kV का है या फिर 765 kV का है, तो इस टाइप के सब स्टेशन में ये यूज किया जाता है CVT। ये जो हमारे मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जो अमीटर, वोल्ट मीटर है, पावर वाट मीटर है, पावर फैक्टर मीटर है, इन सब में ये यूज किया जाता है। उसके बाद है ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखिए, ऑयल सर्किट ब्रेकर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, और ये सिंबल मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब आपको सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ना होगा, अभी आगे सिलेबस में है आपके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल सब स्टेशन विद द हेल्प ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि किस उपकरण को कैसे दिखाते हैं, तभी आप समझ पाओगे कि कौन सा उपकरण लगा है, कहाँ लगा है, ठीक है। उसके बाद आता है एयर सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करेंट ट्रिपिंग डिवाइसेस। एयर सर्किट ब्रेकर का सिंबल कुछ इस तरह से होगा। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस तरह से होगा। और उसके बाद में लाइटनिंग अरेस्टर, LA जो होता है, ये हमारी इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो लाइन होती है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है
बिजली जो चमकती है, गिरती है बादल से, उससे मतलब लाइट डायरेक्ट स्ट्रोक से, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है इक्विपमेंट और लाइन दोनों को। उसके बाद में एक्टिव गैप लाइटनिंग अरेस्टर है, ये दूसरे टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर है। ठीक, वाल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। उसके बाद में आर्किंग हॉर्न, ये आर्किंग हॉर्न जो है ये यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर के पास में, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए। ये भी एक टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर है, इसको रॉड गैप भी बोलते हैं। 3 फेज पावर ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरह से होता है, और ये देखिए स्टार कनेक्टेड है, ये भी स्टार है और ये डेल्टा है। ठीक, उसके बाद में ओवर करंट रिले का सिंबल इस तरह होता है। अर्थ फॉल्ट रिले का सिंबल इस तरह से होता है। अर्थ फॉल्ट रिले जो होती है अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करती है, फिर सिग्नल जनरेट करती है, यह सिग्नल जाता है सर्किट ब्रेकर को। तो जब फॉल्ट जो अर्थ फॉल्ट अगर होता है तो वो उस सर्किट को, उस लाइन को ओपन कर देता है। तो ये रिले का काम होता है कि फॉल्ट का डिटेक्ट करना कि अर्थ फॉल्ट है या फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट है या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। ये आप फाइनल ईयर में पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ठीक, तो इतना जानते रहिए। अब बात आती है पावर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन इक्विपमेंट। सबसे पहले आता है आपका बस बार, जो अभी बताया मैं, कॉपर या एल्युमिनियम की एक सीधी छड़ होती है जिसमें सभी उपकरण सब स्टेशन के आकर के कनेक्ट होते हैं। बस बार का जो वोल्टेज होता है, फ्रीक्वेंसी होती है और पावर फैक्टर होता है, ये सभी कांस्टेंट होते हैं। ये 3 टाइप की होती है, सिंगल बस बार, दूसरा डबल बस बार, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट बस बार सिस्टम, या फिर स्पेयर बस सिस्टम भी बोलते हैं इसको। दूसरा नाम है स्पेयर बस सिस्टम। ठीक, सिंगल बस बार विथ सेक्शनलाइजेशन, इसमें सिंगल बस बार ही रहेगी लेकिन सेक्शनलाइज करके यूज़ किया जाता है कि अगर कहीं पे फॉल्ट क्रिएट होता है सब स्टेशन में किसी एक साइड में, तो उस सेक्शन को अलग कर दिया जाए और दूसरे सेक्शन से सप्लाई को कंटिन्यू रखा जा सके, तो इसलिए यूज होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो आज अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो ऑपरेटर्स लगे होते हैं। इंसुलेटर आपको पढ़ाया गया होगा मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। उसमें 11 kV का इंसुलेटर पिन टाइप होता है, पिन टाइप इंसुलेटर ये 33 तक यूज होता है। ठीक, डिस्क टाइप इंसुलेटर है। उसके बाद में स्ट्रेन टाइप है, साइकिल टाइप है, सस्पेंशन टाइप है। ठीक है, स्ट्रेन इंसुलेटर है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, यू विल आल्सो वेल नो। इसके बाद होता है आइसोलेटिंग स्विच। आइसोलेटिंग स्विच का यूज़ करते हैं लाइन को खोलने के लिए। जब हमारी लाइन सर्किट ब्रेकर से खोल दी जाती है तो आइसोलेटिंग स्विच नो लोड पे ऑपरेट करवा करके लाइन को ओपन करते हैं। सर्किट ब्रेकर ये बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हमारी स्विच होती है घर पे जो हम फैन को ऑन ऑफ करते हैं, उसी तरह से सब स्टेशनों में सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं। इसका काम ये होता है, ये एज ए स्विच ही बिहेव करता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे ज़्यादा हैवी करंट वाले उपकरण लगे होते हैं जिसके कारण वहाँ पे चिंगारी जनरेट होती है। वो चिंगारी आग लगने की संभावना रहती है, जिसे रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। और ये सर्किट ब्रेकर भी कई टाइप्स के होते हैं। ऑयल कूल्ड होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, SF6 सर्किट ब्रेकर होता है। SF6 सर्किट ब्रेकर सल्फर हेक्साफ्लोराइड बोलते हैं इसको, एक गैस होती है, ये गैस कूल्ड होता है, इंसुलेटेड होता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है पावर ट्रांसफार्मर।
पावर ट्रांसफार्मर भी कई टाइप के होते हैं, स्टार स्टार, डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर CT-PT, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसका यूज़ करते हैं। CT और PT का यूज़ करते हैं। ये करंट ट्रांसफार्मर जो होता है अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। PT वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में मीटरिंग एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। मीटरिंग और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से आते हैं? अमीटर आता है, वोल्ट मीटर आता है, वाट मीटर आता है, फ्रीक्वेंसी मीटर आता है, पावर फैक्टर मीटर आता है, ठीक है। इस टाइप के उपकरण जो होते हैं वो इंडिकेटिंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मिसलेनियस इक्विपमेंट में सच एज जैसे फ्यूज है, कैरियर करंट इक्विपमेंट, सब स्टेशन एक्सिलरी सप्लाईज, ये सभी मिसलेनियस में आते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सब स्टेशन में कौन कौन से उपकरण लगते हैं, उसका क्या काम होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे बस बार का अरेंजमेंट इन सब स्टेशन, ठीक है। तो बस बार का अरेंजमेंट 3 प्रकार से होता है जो ऊपर मैं बताया था, सिंगल बस बार, डबल और सिंगल बस बार विथ सेक्शनलाइजेशन। बस बार लगाते क्यों हैं? ये बस बार जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सब स्टेशन का। इसकी सहायता से जो सभी उपकरण लगे, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, उसके बाद में आपका आइसोलेटिंग स्विच और इक्विपमेंट्स जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सभी ये टोटली एक पार्टिकुलरली वायर से कनेक्ट होते हैं। यही बस बार होती है, ठीक है। इससे फ़ायदा होता है कि रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और फॉल्ट को ढूंढने में आसानी रहती है। तो सिंगल लाइन बस बार सिस्टम जो होता है ये एक सिंपली होता है, एक सिंपल सी ऐसे रॉड रहेगी, ठीक। यहाँ से कोई मान लो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कनेक्ट हो गया, यहाँ पे आइसोलेटिंग स्विच कनेक्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पे LA कनेक्ट हो गया। इस तरह से मतलब ये सिंपली रॉड होती है, इसमें सभी उपकरण आके कनेक्ट होते हैं। इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग लाइंस दोनों क्या होती हैं? ये आपकी इनकमिंग लाइन हम मान लेते हैं और इधर से आउटगोइंग है, दोनों एक साथ कनेक्ट होती हैं और बीच में यहाँ पे उपकरण लगे रहते हैं, ठीक। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसका जो अरेंजमेंट होता है वो सिंपली होता है और इसमें फॉल्ट आने पर आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसकी कॉस्ट कम होती है और इसका ऑपरेशन बहुत आसान होता है। लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि सपोज आपकी ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन में सभी उपकरण यहाँ पे जुड़े हैं, सभी उपकरण जुड़े हैं और इस लाइन में ये इनकमिंग लाइन है, इनकमिंग फीडर यहाँ से, ये आउटगोइंग है। अब इसमें से कहीं पे भी कोई फॉल्ट आता है इस पूरे बस बार में जुड़े हुए उपकरण में, तो ये पूरा शट डाउन लेना होगा। तो मतलब यहाँ से जितने आउटगोइंग, मान लीजिए 2-3 फीडर आउटगोइंग के निकले हैं, ये आउटगोइंग, कहीं पे भी कोई फॉल्ट आता है इस पूरे बस बार में जुड़े हुए उपकरण में, तो ये पूरा शट डाउन लेना होगा। तो मतलब यहाँ से जितने आउटगोइंग, मान लीजिए 2-3 फीडर आउटगोइंग के निकले हैं ये आउटगोइंग के लिए, तो ये क्या होगा, सॉरी 1 मिनट, पूरा हमें ब्रेक डाउन लेना होगा, इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज है। आगे अब इसके हम डायग्राम को दिखाएंगे। अभी नीचे है इसका सिंगल लाइन डायग्राम। ये कहाँ तक यूज होता है, कितने वोल्टेज तक? तो ये जो है 11 kV से लेकर के 33 kV तक यूज होता है और इंडोर और आउटडोर सब स्टेशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जो हम दिखाएंगे फिगर में, ये इनकमिंग लाइन जो है वो 11 kb की है और यहाँ से जो आउटगोइंग है वो 400 वोल्ट का है। ठीक है, तो अब देखिए, चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें एक सिंगल लाइन है। एक मिनट, फिगर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये सिंगल लाइन जो है इसी को बोलते हैं बस बार। ठीक, तो इससे देखिए क्या क्या कनेक्टेड है। LA कनेक्ट है, ये लाइटनिंग अरेस्टर, आइसोलेटिंग स्विचेस कनेक्ट हैं ये, और ये आइसोलेटिंग स्विचेस हैं। अब इनकमिंग और आउटगोइंग, यहाँ से इनकमिंग का मतलब ये होता है कि जो इनकमिंग इधर से कोई सब स्टेशन होगा पहले, वहाँ से सप्लाई आ रही है यहाँ पे। ये एक सब स्टेशन है 11 kV बाई 400 वोल्ट का। ठीक है, तो अब यहाँ से जब सप्लाई आएगी तो इनकमिंग लाइन में इस पॉइंट से देखिए, यहाँ से ये इनकमिंग लाइन है, तो ये आपकी स्विच हो गई अर्थ स्विच, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, ये आइसोलेटर हो गया, ये CT हो गया, और ये सर्किट ब्रेकर हो गया। कौन सा सर्किट ब्रेकर है ऊपर अभी मैं बताया। उसके बाद में ये आइसोलेटर स्विच हो गया। ठीक है, अगेन हमारा जो ट्रांसफार्मर है, अब आउटगोइंग लाइन यहाँ से निकली हुई है। देखिए, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये सप्लाई कितने की है, 11 kV की है, तो इसको स्टेप डाउन करना होगा। उसके लिए आपको क्या लगाना होगा, ट्रांसफार्मर को जोड़ने से पहले बस बार में उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और मीटरिंग के लिए CT, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर स्विच, इतनी चीज़ें लगाते हैं। ठीक है, फाइनली हमारा यहाँ पे स्टेप डाउन होकर के यहाँ 400 वोल्ट मिलता है और हम सप्लाई देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। इस पूरे सिस्टम की सुरक्षा के लिए लाइटनिंग से सुरक्षा के लिए LA लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। अगेन यहाँ पे आउटगोइंग लाइन है ये, और ये इनकमिंग लाइन है। सेम प्रोसेस है, जैसे इधर है वैसे इधर है। तो ये बस बार जो होती है, ये बस बार का मतलब ये होता है कि देखिए, यहाँ पे एक लाइन इधर से आई है और एक लाइन इधर से आई है, तो इन दोनों लाइन को इससे कनेक्ट कर दिया गया। इन दोनों लाइन को इस बस बार से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और इसी बस बार से एक लाइन इधर निकाल दी गई और एक लाइन इधर निकाल दी गई। तो ओवरऑल पूरा प्रोसेस का समझिए, इसका मतलब ये होता है बस बार का कि जो सभी कई दिशाओं से जितनी लाइनें जो आती हैं उसको एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। जितनी एनर्जी है एक बस बार में हम फ्लो करवा देते हैं और उसी बस बार पर हम लोड दे देते हैं जो सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अब यहीं तक रखता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट डे मैं इसमें कवर करूँगा आगे डुप्लीकेट बस बार और सेक्शनलाइजेशन बस बार। तो उसके लिए आप इसको कंटिन्यू वॉच करते रहिए। थैंक यू। पूरा हमें ब्रेकडाउन लेना होगा, इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है।